बर्फीली सल्तनत एल्डोरिया हमेशा अपनी चमकती हुई बर्फ के महलों और शांत पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध थी, मगर आज वहां एक अनजानी दहशत फैली हुई थी। हवा में ऐसी सर्दी थी जो सिर्फ हड्डियों को नहीं, रूह को भी जमा देती थी। राजकुमारी एल्सावीरा, जिसे लोग प्यार से स्नो क्वीन कहते थे, महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ी थी। उसकी आंखें नीली बर्फ के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। उसने महसूस किया कि सल्तनत के जंगलों से अजीब सी सरसराहट उठ रही है, जैसे बर्फ के नीचे कुछ रेंग रहा हो। यह सामान्य हवा की आवाज नहीं है, उसने धीरे से कहा। अचानक किले के दरवाजे पर शोर मचा। सिपाही अंदर घुस आए। उनके चेहरों पर डर लिखा था। आलिया हुजूर, एक सिपाही ने झुककर कहा, हमने बर्फ के मैदान में अजीब जीव देखे हैं। वे सांप हैं, मगर आम नहीं। सांप? एल्सावीरा की आवाज में ठंडक और गुस्सा दोनों शामिल थे। एल्डोरिया की बर्फीली जमीन पर सांप कैसे आ सकते हैं? सिपाही कांपते हुए बोला, ये सांप काले हैं और उनकी आंखें लाल ज्वालाओं की तरह जलती हैं। जहां से गुजरते हैं बर्फ काली राख में बदल जाती है। एल्सावीरा के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर गया। उसे याद आया कि बचपन में उसकी मां ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी। अंधेरों के सांप एक दिन वापस आएंगे और केवल 4 राजकुमारियां ही उनका मुकाबला कर सकेंगी। लेकिन क्या यह वही दिन था? वह अपने सुनहरे आसा को थामे कलह के दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर मंजर खौफनाक था। बर्फ के मैदान में दर्जनों सियाह सांप बिल खा रहे थे। उनके जिस्म बर्फ को जला रहे थे और जहर की भाप फजा में घुल रही थी। एल्सावीरा ने अपने हाथ उठाए और बर्फीली हवा का तूफान सांपों की तरफ दौड़ा, मगर सांपों ने अजीब अंदाज में सर उठाए और एक साथ जहर फेंका। जहर बर्फ को पिघलाकर काला पानी बना रहा था। यह आम दुश्मन नहीं, उसने दिल में कहा, यह जादुई अंधेरे से पैदा हुए हैं। अचानक उन सांपों के बीच से एक बड़ा अजगर जैसा सांप निकला। उसके शरीर पर काला धुआं लिपटा हुआ था। उसने मानवीय आवाज में पुकारा, बर्फ की रानी, तुम्हारी बारी आ गई है। साये का मालिक जल्द जागने वाला है। तुम और तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ शुरुआत हो। एल्सवीरा का दिल धड़क उठा। साये का मालिक? तो ये सब किसी और के हुक्म पर है। वह जानती थी कि अकेले यह जंग जीतना नामुमकिन है। उसे बाकी शहजादियों को तलाश करना होगा, वरना एल्डोरिया की बर्फीली सल्तनत अंधेरों में निगल ली जाएगी। चांदनी रात थी, मगर सल्तनत लूनवारा पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। यह सल्तनत अपनी रोशन रातों और आसमान को छूते मीनारों के लिए मशहूर थी। यहाँ की शहजादी लूरीना, जिसे सब चांद की शहजादी कहते थे, अपनी बालकनी में खड़ी आसमान को तक रही थी। उसकी आंखों में चांदनी की चमक झलक रही थी, मगर दिल में बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से सल्तनत में अजीब हादसे हो रहे थे। लोग अंधेरों में गुम हो जाते, कुछ की आंखें लाल हो कर सांपों की तरह चमकती और वो पागलों की तरह हरकत करने लगते। इसी दौरान उसकी राजदार और सबसे करीबी दोस्त मारिन कमरे में दाखिल हुई। आलिया, फिर वही सपना देखा है ना? लोरीना ने धीरे से कहा। हाँ, सपना नहीं, यह सच है। मैंने देखा कि अंधेरों के सांप हमारी सल्तनत को निगल रहे हैं। और एक आवाज बार बार दोहरा रही थी, चांद की रोशनी ही अंधेरों को तोड़ सकती है। मारिन ने घबराकर कहा, लेकिन आलिया, सांप तो पहले ही महल के करीब आ पहुंचे हैं। आज शाम 3 सिपाही गायब हो गए और जो वापस लौटे उनकी आंखों में वही लाल रोशनी थी। लोरीना के चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। तो यह जहर सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी गुलाम बनाता है। अचानक महल की दीवारों पर शोर मच गया। दोनों दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। मंजर खौफनाक था। कलीले के नीचे काली धुंध फैल रही थी और उसमें सांप रेंग रहे थे। हर सांप के मुंह से जहरीली रोशनी निकलती थी, जो सिपाहियों को बेजान कर रही थी। लोरेना ने अपनी चांदनी छड़ी को उठाया। चांद की रोशनी महल की छत पर जमा होने लगी और उसने एक दायरा बनाकर सांपों की ओर फेंका। रोशनी के दायरे ने कुछ सांपों को जला दिया, मगर बाकी फौरन धुंध में गायब हो गए। मारिन ने कांपती आवाज में कहा, ये आम दुश्मन नहीं है, ये किसी और की मर्जी से हरकत करते हैं। लोरीना की आंखों में अजमू भर आया। अगर वे अंधेरे के गुलाम हैं, तो मुझे उस अंधेरे के मालिक को ढूंढना होगा। और मेरा दिल कहता है कि मैं अकेली नहीं हूं। कहीं ना कहीं दूसरी राजकुमारियां भी इसी जंग में उलझी हैं। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद पूरे यौवन पर था। चांदनी अंधेरों को काटती है, लेकिन इस बार मुझे दूसरों की रोशनी के साथ मिलकर लड़ना होगा। लोरेना को यकीन हो जाता है कि यह सांप किसी बड़े दुश्मन के हथियार हैं और वह अपनी रोशनी अकेली इस्तेमाल नहीं कर सकती। तकदीर उसे बाकी शहजादियों की तरफ धकेल रही है। एरेंडोर का साम्राज्य प्रकाश और समृद्धि के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग हंसते, खेलते और खेतियां सोने की तरह लहराती थीं। मगर इस साम्राज्य की राजकुमारी सेलिन को सब लोग मजाक का निशाना बनाते थे। कोई उसे सुस्त राजकुमारी कहता,
तो कोई कहता कि वह सिर्फ सोने के लिए पैदा हुई है। महल के आंगन में जब लड़कियां तीरंदाजी का अभ्यास करती या युवा राजकुमार घोड़ों पर दौड़ लगाते, सेलिन अक्सर बड़े पेड़ के नीचे लेटी हुई सपनों में खो जाती। सेलिन, फिर सो रही हो? यह आवाज उसकी बचपन की सहेली एला की थी। एला महल की दासी थी, मगर सेलिन के राज्यों की साथी भी। सेलिन ने आंखें मलते हुए कहा, एला, मैंने फिर वही सपना देखा। एला चौंकी। फिर से? वही औरत की आवाज? सेलिन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, आज रात उसने कहा कि पुराने किले के नीचे सांप रेंग रहे हैं और रोशनी को अंधेरा निगलने वाला है। एला घबराकर बोली, ये सपने मामूली नहीं लगते, कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। सलीन ने गहरी सांस ली। लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। सब तो मुझे निकम्मी और सुस्त कहते हैं। उसी लम्हे महल के दरवाजे पर शोर मच गया। सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के कमरे की तरफ गए। एला और सलीन ने एक दूसरे को देखा और तेजी से पीछे हट गईं ताकि बात सुन सके। जहांपना, एक सैनिक चिल्लाया, सीमा पर अजीब प्राणी देखा गया है, काला सांप जो धुंध में लिपटे हुए हैं। सेलिन का दिल जोर से धड़का। तो सपना सच थे। अचानक उसके कानों में वही रहस्यमय आवाज गूंजी जो वह हर रात सपने में सुनती थी। सेलिन, समय आ गया है। तुम सुस्त नहीं हो, तुम रोशनी की वारिस हो, अंधेरों को तोड़ने वाली। सलिन हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसके वजूद में जैसे बिजली दौड़ गई हो। एला ने उसका हाथ पकड़ा। यह तकदीर है सलिन, तुम्हें जागना होगा। और यूं पहली बार सलिन ने महसूस किया कि शायद वह वही है जिसके बारे में पुरानी पेशगोई कहती थी, एक सुस्त शहजादी जो साये तोड़ने की ताकत रखती है। आसमान में गरजते बादल, तेज हवाएं और बिजली की कड़क, ये सब स्टेला के दिल की तरह बेचैन थे। वह एरोसिया की राजकुमारी थी, जिसे सब बादलों की राजकुमारी के नाम से जानते थे। उसकी ताकत यह थी कि वह बादलों और हवाओं को काबू कर सकती थी। मगर सल्तनत में उसकी पहचान सिर्फ एक विवाद थी, क्योंकि वह 3 बहनों में से एक थी और सबका दावा था कि असली वारिस वही है। महल के सुनहरे हॉल में शोर मचा हुआ था। स्टेला की बहन कैला चिल्ला रही थी, साम्राज्य पर शासन करने का अधिकार मेरा है, तुम तो सिर्फ हवा से खेलती हो। दूसरी बहन मेलोरा ने ताना मारा, हवा और बादल सिंहासन को नहीं बचा सकते। असली वारिस वही है जो ताकत और राजनीति दोनों को समझे। स्टेला ने गुस्से को काबू करते हुए कहा, मैं सिंहासन के लिए नहीं लड़ रही, मैं सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाना चाहती हूँ। उसी लम्हे एक खादिम दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खून के धब्बे थे। आलिया, महल के पास आसमान काला हो रहा है, काले सांप बादलों से बरस रहे हैं। सब बहनों के चेहरे पीले पड़ गए। वे सब बालकनी की ओर दौड़ी। दृश्य भयानक था। बादल फट गए थे और उनसे जहरीले सांप नीचे गिर रहे थे। कुछ सांप हवा में तैर रहे थे, कुछ जमीन पर उतरते ही सिपाहियों को काटने लगे। स्टेला ने अपना बाजू उठाया। बादल गरजने लगे और तेज आंधी सांपों पर टूट पड़ी। बिजली की कड़क ने कई सांपों को राख कर दिया। मगर कुछ और भयानक था। अंधेरों से एक विशालकाय सांप नमूदार हुआ, जिसके परों जैसे धुंध से बने थे। वह आसमान में तैरता हुआ बोला, बादलों की राजकुमारी, तुम्हें लगता है तुम तूफानों से बच सकती हो? असली तूफान तो अभी आने वाला है। स्टेला का दिल धड़कने लगा। उसकी बहनें खौफ से पीछे हट गईं। वह जानती थी कि यह सिर्फ एर्सिया का मसला नहीं, यह अंधेरा सब सल्तनतों को निगलने आया है। मुझे बाकी राजकुमारियों को ढूंढना होगा। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों में एक रोशनी झलक रही थी, जैसे किसी और सल्तनत से इशारा आ रहा हो। स्टेला को एहसास हो गया कि यह जंग तन्हा जीती नहीं जा सकती। चारों शहजादियां मुकद्दर के धागों से जुड़ी हुई हैं। रात की घनी अंधेरी में अचानक पूरी दुनिया में एक ही पल में शोर मचा। चारों साम्राज्यों एल्डोरिया जय, एरेंडोर, लूनोरा और एरोसिया झट पर एक साथ अंधेरे के सांपों ने हमला कर दिया। बर्फीले तूफान में हजारों काले सांप बर्फ के मैदान से उभरने लगे। उनके जहर से बर्फ पिघल रही थी और जमीन काले दलदल में बदल रही थी। स्नो क्वीन एल्सावीरा ने अपना आसा बुलंद किया और बर्फीली दीवारें खड़ी कर दी। मगर दैत्याकार सांप इन दीवारों को तोड़ते जा रहे थे। ये बर्फ को निगल रहे हैं। अगर मैं न रुकी तो सल्तनत डूब जाएगी। सलीन और एला महल के मीनार पर खड़ी थी। नीचे शहर की गलियों में धुंध की तरह सांप फैल रहे थे। लोग खौफ से दरवाजे बंद कर रहे थे, मगर कुछ बदकिस्मत जहर की लपेट में आ गए। उनकी आंखें लाल होकर सांपों जैसी चमकने लगी। एला चीखी, ये लोग तो गुलाम बन रहे हैं, इनका दिमाग काबू में है। सेलिन ने अपनी हथेलियों पर रोशनी जगाई। मुझे अपनी असली ताकत जगानी होगी, वरना यह सल्तनत हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाएगी। कलाई की दीवारों पर लोरेना और उसकी दोस्त मारिन सिपाहियों के साथ लड़ रही थी। सांप दीवारों पर चढ़ते जा रहे थे। लोरेना ने चांदनी की किरणों से एक दायरा बनाया, मगर सांपों के लश्कर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे।
ये खत्म नहीं हो रहे, मारिन ने डरी हुई आवाज में कहा। लोरेना ने आसमान पर नजर डाली। आसमान पर अंधेरा छा गया। बादलों से सांप बारिश की तरह बरस रहे थे। स्टेला ने हवा को काबू में लेकर तूफानी आंधी दौड़ाई, मगर हर मरने वाले सांप की जगह 10 नए पैदा हो रहे थे। उसकी बहनें खौफ से छिप गईं, मगर स्टेला खड़ी रही। यह तूफान मेरा इम्तिहान है। अगर मैं गिरी तो बादल भी टूट जाएंगे। उसके हाथ उठते ही बिजली कड़की और आसमान एक पल के लिए रोशन हो गया। उसी पल चारों साम्राज्यों के आसमान पर एक ही समय में एक विशाल छाया उभरी। सांपों का मालिक नहीं, बल्कि उसका संदेश। राजकुमारियों, तुम्हारी लड़ाई अब शुरू हुई है। तुम अलग अलग हो, इसलिए कमजोर हो। जब तक तुम एक नहीं होती, सांप तुम्हें निगल लेंगे। चारों राजकुमारियों ने अपनी अपनी सल्तनत के आसमान के नीचे यह आवाज सुनी, और पहली बार उन्हें यकीन हो गया कि उनकी तकदीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अंधेरों की पहली लहर ने यह साबित कर दिया कि यह दुश्मन अजेय है जब तक राजकुमारियां एक न हो जाए। नहीं, यह कोई आम फौज नहीं, यह किसी और के हुक्म पर है। हमें दुश्मन के मालिक को ढूंढना होगा। मुझे माफ करना, मैं इनपुट के बिना अनुवाद नहीं कर सकता। कृपया अनुवाद करने के लिए पाठ प्रदान करें। अंधेरों की पहली लहर के बाद साम्राज्यों में सन्नाटा छा गया। सांप अचानक गायब हो गए, मगर उनके जहर ने जमीन, नदियों और हवा को दूषित कर दिया था। लोग बीमार पड़ने लगे। बादशाह और वजीर परेशान थे, मगर असली राज राजकुमारियों को ही मालूम था। वे सब एक ही दुश्मन का सामना कर रही थी। हर साम्राज्य के बीच एक प्राचीन जंगल था जिसे इलीरिया कहा जाता था। कहा जाता था कि यह जंगल सभी साम्राज्यों के रहस्यों को जोड़ता है। अंधेरों की लहर के बाद हर राजकुमारी को सपने में एक ही इशारा मिला, इलीरिया जाओ, तुम्हें अपने सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। इसी संकेत पर चारों राजकुमारियां निकली। सबसे पहले बर्फीले रास्ते से स्नो क्वीन एल्सावीरा आई। उसके साथ उसका सफेद भेड़िया फ्रॉस्ट था। फिर चांदनी की रोशनी में लोरिना नमूदार हुई, उसके साथ उसकी राजदार दोस्त मारिन। बादलों के शोर से स्टेला आसमान से उतरी। उसके कंधे पर चांदी के पंखों वाला पक्षी एवोर बैठा था। और अंत में रोशनी के साम्राज्य से सेलिन अपनी दोस्त एला के साथ पहुंची। वे सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। सेलिन ने तेज लहजे में कहा, यह सब जादू और ताकतें तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है। मैं नहीं मानती कि तुम सब भरोसे के लायक हो। एल्सावीरा ने गंभीरता से जवाब दिया, भरोसा न सही, लेकिन हकीकत यह है कि दुश्मन एक है। लोरिना ने कहा, मेरी सल्तनत में हजारों लोग जख्मी पड़े हैं। अगर हमने इत्तेहाद न किया तो सब खत्म हो जाएगा। स्टेला ने बादलों की तरफ इशारा किया। अचानक झाड़ियों में से काला सांप निकला। उनकी आंखें लाल थीं और वह सीधा शहजादियों की तरफ लपके। एल्सावीरा ने बर्फ का महल बनाया। लोरेना ने चांदनी की किरणों से तलवार निकाली। स्टेला ने बिजली की गड़गड़ाहट की और सेलीन ने अपनी हथेलियों से प्रकाश की किरणें फेंकी। धमाकों और रोशनी के बाद सांप राख में बदल गए। सांस फूलने के बावजूद सब एक दूसरे को देखने लगे। एला सेलीन की दोस्त ने धीरे से कहा, शायद यही वक्त है कि तुम सब एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझो। चारों शहजादियां पहली बार एक दूसरे के सामने आईं। बदएतमादी बाकी थी, मगर दुश्मन की मौजूदगी ने इनके दिलों में एक सवाल जगा दिया, क्या हम वाकई अकेले यह जंग जीत सकते हैं? तुम सब यह सोचती रहो कि कौन ज्यादा काबिल है, मगर याद रखो, सांपों के हमले रुकने वाले नहीं। एलिरिया के जंगल में राजकुमारियां पहली बार एक जगह जमा हुई। आग जल रही थी। सब अपने अपने जख्मों और थकान को भूलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन फिजा में बेएतमादी का बोझ मौजूद था। एल्सावीरा ने अपनी बर्फीली आंखों से सबको देखा। हम सब के दुश्मन एक हैं, लेकिन अगर दिल में शक रहा तो यह एकता कभी कामयाब नहीं होगी। सेलिन ने धीरे से कहा, मेरे महल में भी गद्दार निकले थे। कौन जाने यहां कौन हमारा दुश्मन है? एला सेलिन के करीब बैठी थी और फुसफुसाहट में बोली, शायद हमें अपने राज एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए ताकि दुश्मन कमजोर न कर सके। मगर स्टेला ने सख्त लहजे में कहा, मेरे राज सिर्फ बादल जानते हैं, कोई इंसान नहीं। लोरिना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, याद रखो, गद्दार हमेशा करीब के भेष में होता है। वह किसी दोस्त, किसी साथी की शक्ल में हो सकता है। यह सुनकर सबने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखा। ये शब्द सबके दिल को चीर गए। क्या वाकई उनके बीच भी कोई गद्दार छिपा है? रात के सन्नाटे में अचानक जमीन हिल गई। जंगल की जड़ों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। पेड़ों की छायाएं लंबी होकर सांपों में बदल गईं। एक काले शोले के अंदर से आवाज गूंजी, राजकुमारियों, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे बीच का शक ही तुम्हें तोड़ देगा। गद्दार तुम्हारे करीब है, तुम कभी एक नहीं हो सकती। आवाज गायब हो गई, मगर शहजादियों के दिल में बीज बो गई। छुपा हुआ खेल, शहजादियां सो गईं, मगर सबके दिलों में इज़्तिराब था।
उन्हें पता न था कि वाकई उनके दरमियान एक ऐसा शख्स है जो अंधेरों के सांपों का खुफिया खादिम है। रात की तारीकी में जब सब आराम कर रहे थे, एक छाया आग के करीब से सरकी और खेमे में झांका। उसकी आंखों में लाल रोशनी झिलमिला रही थी। शहजादियां एकता की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी थीं, मगर गद्दारी का साया उनके अंदर ही मौजूद था। अगला कदम फैसला करेगा कि वे एक होंगी या हमेशा के लिए टूट जाएंगी। इलिरिया के जंगल में सुबह का उजाला फैला, मगर राजकुमारियों के दिलों पर अंधेरों का बोझ बाकी था। रात के बाद सबके जहन में वही सवाल था। एल्सावीरा ने सबको बुलाया। आग बुझ चुकी थी, मगर राख के बीच मुझे यह मिला। उसने हाथ खोला। राख में एक छोटा सा सांप नुमा निशान जल कर रह गया था। लोरिना ने चौंक कर कहा, यह तो अंधेरों के सांपों की निशानी है, मगर यह आग के अंदर कैसे आ सकता है? सेलिन की आंखें तेज हो गईं। इसका मतलब है कि कल रात कोई हम में से सांपों के साथ संपर्क में था। सब चुप हो गए। शक की हवा और तेज हो गई। एला ने तुरंत कहा, यह हमारे गिरोह के बाहर का काम है। तुम सब एक दूसरे को शक की नहर से मत देखो। स्टेला ने ठंडे लहजे में कहा, बाहर का नहीं, गद्दार हमारे बीच है। तुम्हारी दोस्त एला भी हो सकती है। वह शहादी तो नहीं। एला का चेहरा उतर गया। मैं सेलीन की बचपन की साथी हूं। मैं कभी धोखा नहीं दूंगी। सलीन ने गुस्से से जवाब दिया, किसी को इल्जाम मत दो। मैं अपनी दोस्त पर यकीन करती हूं। गद्दार कौन है? अचानक लोरिना ने अपनी जादुई चांदनी से दायरा बनाया। यह दायरा सच को जाहिर करता है। जो झूठ बोलेगा उसका साया काला हो जाएगा। सब एक एक करके दायरे में कदम रखते गए। एल्सावीरा सच, सेलिन सच, इला सच, स्टेला सच, लोरिना सच। मगर जब मारिन लोरिना की राजदार दोस्त दायरे में दाखिल हुई तो लम्हे भर के लिए उसका साया कांप उठा। सबकी आंखें चौंक कर उस पर जमी रह गईं। शक का बीज स्टेला ने तलवार सोंत ली। यही है गद्दार, लोरिना ने चीख कर कहा। नहीं, मारिन मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। यह गलत है। मारिन के चेहरे पर पसीना था। वह कांपती आवाज में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम सबके साथ हूं। मगर उसके कांपते शब्दों ने शक को और गहरा कर दिया। पहला सुराग मिल चुका था, मगर यह सिर्फ सच्चाई थी या अंधेरों की चाल। अब राजकुमारियां यह फैसला नहीं कर पा रही थीं कि असली दुश्मन मारिन है या वे सब किसी और जाल में फंसी हुई हैं। अंधेरों की सरगोशियां हकीकत बन गईं। आसमान पर सियाह बादल छा गए। जमीन लरजने लगी और जंगल के चारों तरफ से सांपों के लश्कर उभरने लगे। उनकी तादाद बेशुमार थी और उनके बीच एक दिव्यकल सांप नमूदार हुआ। सर्वांत, अंधेरों का सरदार। उसकी आंखें दहकते कोयलों की तरह लाल थीं और हर सांस के साथ जहरीला धुआं निकलता था। स्लीन ने अपने हाथों से रोशनी के गोले बनाए। यह हमारा इम्तिहान है। या तो आज जीतेंगे या सब खो देंगे। एल्सावीरा ने अपने सफेद भेड़िए फ्रॉस्ट के साथ बर्फीला तूफान उठाया। यह बर्फ का कला हम सबकी ढाल होगा। लोरिना ने चांदनी से अपनी तलवार चमकाई और मारिन ने अपने तीरों को जादुई रोशनी में डुबो दिया। मैं अपनी दोस्ती से साबित करूंगी कि मैं गद्दार नहीं हूं। स्टेला ने बादलों को फाड़कर बिजली की बारिश की, जबकि उसका पक्षी एवर सांपों के झुंड को तेज पंखों से काटने लगा। एला सेलीन के साथ खड़ी हो गई और अपने शब्दों से सिपाहियों को हौसला देती रही, डरो मत, अंधेरा सिर्फ रोशनी से टूटेगा। सांप टिड्डी दल की तरह हमलावर हुए। कुछ सिपाहियों के शरीर लपेटकर तोड़ दिए गए, कुछ जहर से चीखते हुए जमीन पर गिर गए। एल्सावीरा ने बर्फ का कलिला बनाया, मगर सर्वांत की दहाड़ ने दीवारें तोड़ दी। लोरिना ने उसके शरीर पर चांदनी की किरण बरसाई, मगर उसकी खाल काले फौलाद की तरह सख्त थी। एस्तेला ने बिजली गिराई, मगर सर्वांत ने धुंध से एक ढाल बना ली। सब थकने लगे। उम्मीद कम होने लगी। अचानक सेलीन के कानों में अपनी मां की आवाज गूंजी, बेटी, तुम वो रोशनी हो जो सबको जोड़ती हो। अपनी सुस्ती छोड़ो और दिल की ताकत जगाओ। सलिन के आंसू बह गए। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया। रोशनी के शोले उसके शरीर से फूटने लगे। उसके दिल की धड़कन के साथ बाकी राजकुमारियों की शक्ति भी उसमें बहने लगी। एल्सावीरा की बर्फ, लोरिना की चांदनी, स्टेला की बिजली, सब एक होकर सेलीन के अंदर जमा हो गए। सेलीन ने चमकती रोशनी को एक भाले का आकार दिया और चीखी, अंधेरा जितना भी गहरा हो, एक किरण उसे तोड़ देती है। उसने रोशनी का भाला सर्वांत के दिल में पिरो दिया। विशालकाय सांप की दहाड़ ने आकाश को चीर दिया। उसके शरीर से हजारों काले सांप निकले और राख में बदल गए। धरती कांपी, आकाश साफ हो गया और अंधेरे की धुंध छटने लगी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। वे घायल थे मगर जीवित। मारिन घुटनों के बल गिरकर रोई, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। अंधेरों ने मुझे काबू करने की कोशिश की, मगर तुम सबने मुझे बचा लिया। लोरिना ने उसे गले लगा लिया। दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। शहजादियां पहली बार मुस्कुराईं। वह जानती थीं कि आज की जंग जीती जा चुकी है, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है।
अंधेरों का सरदार सर्वांत मर चुका था, मगर सांपों की तबाही के बाद भी एक अजीब सा सन्नाटा सल्तनतों पर छा गया। चारों शहजादियां जानती थीं कि यह अंत नहीं बल्कि असली राज की शुरुआत है। सब अपनी अपनी सल्तनतों को लौटी। लोगों ने खुशी मनाई, गलियों में चिराहा हुआ, मगर शहजादियों के दिल में एक ही सवाल था, सैनपो का मालिक कौन है? सेलिन के महल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। बादशाह, वजीर और बाकी शहजादियां सब मौजूद थीं। अचानक फिजा में ठंडक सी भर गई। तख्त के करीब खड़ा बादशाह का सबसे पुराना मुशीर आगे बढ़ा। उसके होंठों पर तंजया मुस्कुराहट थी। सब चौंक गए। वह सलाहकार जिसने हमेशा सल्तनत की सेवा की थी, असल में अंधेरों का सबसे बड़ा जादूगर था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके लिबास से काले सांप निकलकर फर्श पर बल खाने लगे। वह घमंड से बोला, शहजादियां, तुमने मेरा खादिम सर्वांत मार दिया, मगर तख्त के साये हमेशा मेरे हैं। तुम्हारी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। तुम सब सांपों को शिकस्त देने पर खुश हो। यह सिर्फ मेरा खेल था। असली मालिक मैं हूं। सेलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारी गलती यही है, तुमने हमें अलग समझा, मगर अब हम एक हैं। एल्सावीरा ने बर्फ का रासा ब्लेंड किया। लोरिना ने चांदनी की तलवार निकाली। स्टेला ने बिजली के बादल को पुकारा और सेलिन ने अपनी रोशनी जगाई। चारों ताकतें आपस में जुड़ गईं। पूरा महल लरजने लगा। सलाहकार ने जहरीला धुआं छोड़ा, लेकिन राजकुमारियों की संयुक्त शक्ति ने उसे चीर दिया। एक किरण, एक तूफान, एक बर्फीला धमाका और एक चांदनी की कमान सब उस पर टूट पड़े। उसकी चीख महल की दीवारों में गूंजती रही। फिर वह धुएं में विलीन होकर गायब हो गया। सल्तनत के लोग महल के आंगन में जमा हो गए। राजकुमारियां थकी हुई मगर फखर से खड़ी थीं। बादशाह ने कहा, यह सिंहासन केवल एक का नहीं बल्कि चारों की बहादुरी का है। तुम सब न केवल अपनी सल्तनतों की राजकुमारियां हो बल्कि इस दुनिया की असली रक्षक हो। सेलिन ने आगे बढ़कर कहा, हमें याद रखना होगा कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, मगर जब दिल एक हो तो कोई साया ज्यादा देर नहीं रह सकता। चारों ने अपने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की, हम न केवल अपने सिंहासन बल्कि सभी लोगों की रोशनी की रक्षा करेंगे।